ओम शांति। आज बाबा ने सेंसिबल बच्चे किसको कहेंगे उसकी परिभाषा दी है। सेंसिबल समझदार वैसे कहेंगे तो समझदार किसको कहेंगे? कितनी बड़ी लिस्ट बन सकती है। किसको बाबा समझदार कहते हैं? ज्ञान की भी समझ है तो धारणा की भी समझ है, सेवा की भी समझ है, योग की भी तो समझ है ना। तो सब में समझदार बनना है। पहले तो सब बेसमझ ही थे, तो ज्ञान में समझदार कैसे बनेंगे? जब एक भी मुरली मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा की मुरली में कितनी बातें आती है और मुरली की हर पॉइंट हमें समझदार बनाती जाती है, जो हम पहले नहीं जानते थे। लेकिन कई बच्चे मुरली मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? समझते मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं होशियार हूँ ज़रूर, लेकिन ये तो नया ज्ञान है ना। तो समझदार तब बनेंगे जब बाबा की मुरली की हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं नोट भी करना है, दूसरों को भी तो समझाना है। तो ज्ञान में भी समझदार, योग में भी समझदार। यही प्रश्न पूछते रहते, कैसे याद करें, कैसे याद करें? तो कोई मंत्र तो नहीं है जो कहेंगे जाप करो, लेकिन समझ से याद करो। मैं कौन, मेरा कौन, दादी जी कहते थे। और फिर धारणा में भी समझदार। कितनी धारणा की बातें हैं। और बाबा कहते हैं कोई बात समझ में ना आए धारणा की तो बाबा से पूछो, बाबा बताएंगे। हाँ, टचिंग आती है, बाबा से बातें करो, बाबा बताएंगे। सेवा भी कैसे करो वो भी बाबा से पूछो। मन मत पर नहीं चलो। धन से भी कैसे सेवा करो, धन को भी कहाँ लगाओ, वो इसके लिए भी समझ चाहिए। आज बाबा ने समझ के ऊपर बहुत कुछ बताया है। बाबा कहते मैं पदमपतियों का धन नहीं लेता हूँ। बाबा भी समझदार है ना। धन किनका लेता हूँ? जो बूंद बूंद से तालाब बनाते हैं। हाँ, कई कहते हैं ना एक ही पदमपति आ जाए, बहुत धनवान, वो ज्ञान में चले तो सब कुछ कर ले, सारा खर्चा वो एक ही करे। लेकिन बाबा कहते ये बाबा को चाहिए ही नहीं। हर एक का भाग्य बनना है। बाबा तो गरीब निवास है। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बहुत ही कई राज बाबा बताते रहते हर मुरली में। आज 24/12/2022 है। मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापिस घर जाना है। जो समझदार होगा वही समझेगा ना, ये सब वही सोचेगा घर जाना है, ये 84वां जन्म है, फिर अपने राज्य में आना है। तो मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापिस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है। कैसे? पक्का सौदा करते हैं ना, लेंगे भी उनका जिनको फिर वापस करना है।
है ना, वापस करना है। तो अगर लेंगे ही नहीं तो फिर वापस करने का प्रश्न ही नहीं। तो किससे लेना है किससे नहीं वो भी बाबा बताते हैं। तो बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। बाबा को नहीं चाहिए तुम्हारा धन, क्योंकि उनका फिर मोह भी बहुत होता है ना, अपने पैसे में अभिमान भी बहुत होता है, फिर और भी ज़्यादा लोभ होता है, लोभ भी बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। प्रश्न है दूसरा भी, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर भी बताया तो था है। उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं। फिर बहाना क्या देंगे, टाइम ही नहीं मिला। हाँ, तो कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। फिर आके बाबा ने बहुत कहा मुरली मिस की माना हाँ निश्चय बुद्धि नहीं है। यहाँ तक बाबा कहते निश्चय बुद्धि नहीं, इसका मतलब सेंसिबल नहीं है वो। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि है वो अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। यहाँ तो बाप है ना, तो इसलिए बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से बात करते हैं। कोई गुरु ऐसे नहीं कहेगा अपने फॉलोअर्स को बच्चे, ऐसे नहीं कहेगा। और जो भी गुरु गोसाई आदि है वो अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष, उनमें भी हिम्मत ही नहीं आएगी कि जो कहे कि हे बच्चे, भले वो बुजुर्ग हो, परंतु महात्मा हो, कोई भी हो, परंतु वो हे बच्चे ऐसे नहीं कहेगा। उसको बाबा कहते हैं हिम्मत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो तो उनको शिष्य समझता है, तो बच्चे कैसे कहेगा। ये अक्षर बच्चे वो ही कह सकते हैं जो ग्रस्त व्यवहार में हो। अब सन्यासी ने तो अपनी गृहस्थी छोड़ दी है, बच्चे अपने जो लौकिक भी होंगे उनको भी छोड़ दिया, तो वो बच्चे कैसे कहेगा। तो ये अक्षर बच्चे वही कह सकते हैं जो ग्रस्त व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, परिवार का है। बाप कह सकते हैं बच्चे, वो सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। तो ग्रस्त व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। जो ग्रस्त में होंगे उनको ये ख्यालात आएगा कि ये मेरे बच्चे हैं, गुरु को या सन्यासी को नहीं आएगा। ये तो माता पिता है, या तो माता पिता है, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं हाँ बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है। लौकिक में भी बच्चा बाप पूछता है ना, हाँ तुम कहाँ रहते हो, तो बच्चा जवाब देगा मेरा घर कौन सा है। तो बच्चों से पूछते हैं बाप तुम्हारा घर कौन सा है,
तो बाबा ने पूछा क्लास में, कौन सा है तुम्हारा घर? तो बच्चों ने जवाब दिया परम धाम। बाबा करेक्ट करते, क्या अब परम धाम कहेंगे तो उसे कोई समझेंगे नहीं कि परम धाम क्या होता है। कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। ये 2 अक्षर दुनिया में प्रचलित है। परम धाम शायद इतना नहीं भी प्रचलित होगा। कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। अभी तो ये है दुख धाम, इसको तुमको संन्यास करना है। इस दुख धाम को तुमको संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता के और कोई सिखला न सके। वो तो हद का जो संन्यास सिखाते हैं, वो हद का संन्यास, अर्थात हद का संन्यास माना घर बार का ही संन्यास करते हैं। ये तो माता पिता है ना, माता पिता घर कैसे छुड़ाएंगे? अब लौकिक में माँ बाप कहेंगे क्या तुम घर से निकल जाओ, या कोई समझदार बच्चा कहेगा मैं घर से निकल जाऊंगा? नहीं ना, माता पिता है तो बच्चे अधिकारी है उस घर में रहने के। तो बाबा कहते हैं वो तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास करते हैं। अब ये माता पिता है तो माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का, सन्यासियों का। जैसे और धर्म है, आर्य समाजी है, राधा स्वामी है। अब बाबा उसको लिए भी कहते हैं अभी राधा का स्वामी कौन? राधा स्वामी हमने पूछा था, कई राधा स्वामी है ना, जाते हैं तब उनसे पूछा हमने कि राधा स्वामी जब आप कहते हो तो इसका मतलब क्या है? तो कहा राधा माना आत्मा और स्वामी माना परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा इसलिए राधा स्वामी कहते हैं। अब अगर उस राधा कृष्ण के बारे में कहें तो राधा का स्वामी तो है नहीं श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण तो कुमार है। स्वामी कौन बन सकता है? जो पति बनता है। पत्नी का पति जो होगा वो उसका स्वामी होगा। तो राधा का तो स्वामी है नहीं श्री कृष्ण। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, अभी राधा का स्वामी कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे। उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण को। जब राधा का स्वामी बनता है, कब बनता है राधा का स्वामी? फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा, तब उनको फिर राधा कृष्ण नहीं कहेंगे, वो फिर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है जरूर, शादी के बाद ही पत्नी के लिए वो पति स्वामी है। तो श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। इसलिए जब वो राधा स्वामी कहते हैं तो कोई श्री कृष्ण राधे कृष्ण के लिए नहीं कहते, आत्मा परमात्मा। तो जरूर आत्मा का तो वो स्वामी है परमात्मा। तो जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। ये समझने की बात है। अभी कितनी बड़ी समझने की बात है। कोई सोचे कि श्री कृष्ण स्वामी है राधे का। तो बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुख धाम याद है? ये रावणपुरी दुख धाम है। पुरी रहने की होती है, पुरी माना रहने का स्थान। रावणपुरी में राम सीता है नहीं, रावणपुरी में राम सीता है नहीं। राम सीता तो त्रेता युग में है, तो वहाँ तो रावणपुरी है ही नहीं। तो राम सीता है ही नहीं रावणपुरी में। यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूँ राम। तो राम रावण की नगरी में जाता है। शिव बाबा राम है, वो रावण की दुनिया में आता है। लेकिन त्रेता वाला राम रावण की दुनिया में नहीं आएगा, वो तो त्रेता में ही रहेगा, वो तो राम राज्य है। तो देखो ये भी कितना अंतर हो गया।
तो बाबा कहते हैं यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूँ राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, पूरा संसार ही रावण राज्य है, समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। हाँ, तो देखो राम राज्य में रावण आ नहीं सकता, पर रावण राज्य में राम जा सकता है, पर त्रेता का राम नहीं, वो तो शिव बाबा राम, वो ही रावण राज्य में आता है। तो बाबा कहते हैं था भारत पर राज्य, जिसमें तो बाबा कहते हैं राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, था भारत पर राज्य। अब यहाँ भी बाबा ने देखो राज बताया है भारत, पर भारत ही पूरा विश्व है, तो इसीलिए कहेंगे विश्व पर राज्य। ऐसे नहीं कि एक हिस्से केवल भारत पर ही राज्य और बाकी विश्व पर नहीं है सारे विश्व पर राज्य। परंतु क्योंकि सारा भारत, जब हम कहते हैं विश्व ही भारत था, तो इसलिए कहने में आएगा विश्व पर राज्य, और उसी को ही भारत पर राज्य भी कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने कारण कहा जाता है ये भी विश्व के मालिक थे। और कोई खंड था ही नहीं, एक ही खंड था, और वो सारे खंड का, सारे विश्व का ही नाम भारत था। तो ये भी विश्व के मालिक थे, है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता है वहाँ सतयुग में। अभी अमेरिका, यूरोप, ये सब कितने खंड हो गए हैं, सतयुग में ये सब नाम थोड़ी होंगे, एक भारत ही नाम होगा। तो बाबा कहते हैं भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। वहाँ कोई भी देवता न सागर के किनारे पर जाता है, न पहाड़ों पर जाता है। या तो दुनिया में जाएंगे, चलो सागर के किनारे जाएंगे, चलो पहाड़ों पर जाएंगे, हाँ चलो बगीचे में जाएंगे, बगीचे अलग, सागर अलग, पहाड़ अलग। यहाँ तो बगीचा पर, सतयुग में तो बगीचा भी वही है, सब नदियों पर ही राज्य। कोई भी संस्कृति किसी सागर पर नहीं हुई है, सब नदियों पर ही संस्कृतियाँ बसी है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी सागर और पहाड़ ये इतने तो होंगे नहीं, पहाड़ होंगे भी तो दूर दूर होंगे, और सागर तो बहुत ही दूर होगा क्योंकि एक ही धरती होगी। तो बाबा कहते हैं तो सारी, और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अभी वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। ये बातें थोड़ी मनुष्यों की बुद्धि में आएगी, ऐसे ही सुनी सुनाई बातें कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नई सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नई सिर शुरू नहीं हो सकता। कलयुग में नहीं कहेंगे नई सिर सृष्टि चक्र शुरू होता है। कलयुग जब अंत हो, सतयुग आने का हो, तब कहेंगे अब नई सिर शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नई सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने कारण फिर वो खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा ये 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते। ये लॉ ही नहीं है कि पवित्र बने बिना वापस घर जाए।
इसलिए बाबा कहते हैं जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते, जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे वो भी अब पिछाड़ी में हो, वो भी तुम अभी तक यही हो। कोई भी देवता की आत्मा वापस नहीं गई है परम धाम, तो वो भी अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। अब बाबा और धर्मों की बातें करते हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहाँ है? हाँ, यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। गुरु नानक को तो करीब 550 साल ही हुए हैं, कलयुग में ही अवतरित हुए हैं, तो 550 साल तो समझो 4450 इस प्रकार से ही कहेंगे कि वो उतना एक समय के बाद आएंगे। तो गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएंगी। 550 वर्ष काटो तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापुर में वो आ न सके। गुरु नानक की आत्मा सतयुग त्रेता द्वापुर युग में आ न सके, वो आती ही है कलयुग में। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबर वार अवतार आते हैं। अब अवतार किसको बाबा कहते हैं? नंबर वार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार किसका है? पहला नंबर अवतार किसका है? हाँ माताएं, पहला नंबर अवतार किसका है? बोलो। शिव बाबा का। अच्छा, तो देखो बाबा भी कहते हैं पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? क्योंकि पहला धर्म तो शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। तो जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब अवतार के रूप में है, क्योंकि दूसरी आत्मा प्रवेश करती है उनके किसी के तन में। तो वो जो आत्मा प्रवेश करती है वो अवतार हो गए, और जिसके तन में प्रवेश करती है उसकी अपनी आत्मा तो है, वो अवतार नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? बताते हैं। हाँ, शिव बाबा भी निराकार है, तो वो कैसे अवतार ले? बताते, मैंने इस चोले का आधार लिया है ब्रह्मा का। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना। गाया भी जाता है। हाँ, क्या गाया जाता है? हाँ, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो शिव बाबा दूर देश परम धाम से आते हैं पराई देश में, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है जिसके तन में वो धर्म स्थापक की आत्मा प्रवेश करती है, वो धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वो ही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। अब दिखाते भाई जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया, कष्ट तो हुआ होगा, परंतु उस समय तो जैसे क्राइस्ट की आत्मा निकल गई होंगी ना, वो तो पवित्र आत्मा है। पर ये जीसस की आत्मा जो शरीर का नाम था वो जीसस था, पहले क्राइस्ट नहीं था। लेकिन क्राइस्ट तो बाद में नाम पड़ा, जब उसको एनलाइटनमेंट हुआ, उसको ज्ञान मिला। वो भी बताते हैं कि 30 साल की उम्र तक उसको ज्ञान नहीं था, केवल 3 साल ही ज्ञान हुआ, और कैसे उसने इतना प्रचार किया। तो इसीलिए फिर जीसस माना वो शरीर जिसकी आत्मा है पहले, फिर क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है। तो 33 साल ही वो जिया, बस इतना बताते। तो बाबा कहते हैं
तो जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वो तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, उनको तो पहले सतो में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वो सहन करती है, माना जिसके तन में क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है वो सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे, ऐसे ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी होगा तब सजा देंगे, ऐसे नहीं या केवल आत्मा को सजा मिले। तो धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, इसका मतलब आत्मा निर्लेप है, तो फिर पाप आत्मा कैसे कहेंगे, तो गलत हो गया ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, तो फिर पाप आत्मा तो कह ही नहीं सकते। परंतु बाबा कहते नहीं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो लेप छेप आत्मा पर ही लगता है, शरीर पर पाप लगता है। वो कहते हैं अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं, बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। अब देखो बाबा अपने गुरुओं का अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, ज्ञान के प्रश्न तो पूछते ही थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदि आदि। और कई बार बाबा देखते थे कि इतना ज्ञान नहीं है इसके अंदर, तो फिर बाबा उसको छोड़ देते थे। हाँ, कई पूछते बाबा ने 12 गुरु किए, क्यों 12 गुरु किए? एक ही गुरु कोई करता है, वह समझता है मैंने गुरु किया हुआ है, आगे नहीं जाता है किसी और गुरु के पास, बस एक ही गुरु। लेकिन बाबा ने 12 गुरु क्यों किए? क्योंकि बाबा को सत्यता की खोज थी, खोजते थे, इसलिए गुरुओं से पूछते थे, लेकिन उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था, फिर दूसरा गुरु करते थे, ऐसे भी था। तो अब ये एक प्रश्न बाबा गुरुओं से क्या पूछते थे? बाबा हर एक गुरु से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, ये भी पूछते थे। वो बतलाते नहीं थे, वो कहते थे वो तो पूरा पुराना जन्म हो गया, अभी तो ये नया जन्म है, तो अपना पुराने जन्म का बताते नहीं थे। गृहस्थित होंगे, वो गृहस्थी बाल बच्चे छोड़ करके आए होंगे और सन्यासी बने, तो इसलिए अपने पहले के जीवन का बताते नहीं। तो घर बार कैसे छोड़ा बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था, क्या कहता था बाबा उन गुरुओं को, कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकता हूं वा नहीं, मैं भी ऐसे आपकी तरह सन्यास कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि गृहस्थी थे, इतना बड़ा परिवार था, उनकी बिजनेस थी और उस सन्यासी के संस्कार थे। लेकिन मैं कैसे सन्यास करूं अगर आप बताएंगे नहीं कि आपने कैसे सन्यास किया, तो मैं भी कर सकूंगा वा नहीं, ये कैसे मुझे पता चले। तो अभी ऐसी ऐसी बातें बड़े श्रूडनेस से करते थे। बहुत ही बाबा होशियार थे ना, तो बाबा के वो गुरु भी समझते थे ये बहुत होशियार है, तो इसीलिए क्या जवाब देंगे। अभी समझते हैं बाबा कि ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जर्जरी भूत अवस्था है। इसीलिए सब आत्माएं इस समय सतो रजो तमो की स्थिति में आ गई है। अब फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, वो तो होती नहीं, सब जलमग्न, कुछ भी नहीं बचा। तो उसको बाबा कहते ये तो होता नहीं, वो तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर पीपल का पत्ता फिर कहाँ से आया, फिर कृष्ण उसमें कैसे आया? बाबा कहते हैं ये सब है गपोड़े। तो बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। क्योंकि अभी स्थापना, पालना, विनाश, तो विनाश हुआ तो खत्म, लेकिन पहले स्थापना, वो नई की स्थापना, फिर पुराने का विनाश, फिर नए की पालना। सब धर्मों में ऐसे बताया है।
कैसे बताया कि वो नोहाज आर्क बताते, क्रिश्चियनिटी में बहुत आता है। तो नोहा को भगवान ने कहा कि हर सृष्टि के एक एक नर मादा उसको एक बहुत बड़े जहाज में ले लो, क्योंकि अभी सृष्टि का अंत आने वाला है। तो हर एक नर मादा, जीव जंतु जानवर मनुष्य जो भी है, सबका नर और मादा, मेल फीमेल, ये एक बड़े नाव में लो और वो नाव आगे जाए और पीछे से विनाश करे, पीछे देखो मत। और वो नाव आगे गई और प्रलय हो गई, परंतु वो जो बच गए नर मादा, फिर उनसे नई सृष्टि रची गई, ऐसे बताते। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ नष्ट हो जाए। तो सब कुछ नष्ट हो जाए फिर कैसे आएगी सृष्टि? क्योंकि फिर ये भी बताते, विज्ञान ही स्वीकार करता है कि जो जीवित है उसी से जीवन आएगा, जो निर्जीव है निर्जीव से जीवन नहीं आएगा। इसीलिए जीवन चाहिए, तभी दूसरा जीवन आएगा उससे। तो बाबा कहते हैं, मैं तो आता ही हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना और फिर विनाश, हाँ नहीं। तो कोई सेंसिबल सुनेगा, जो समझदार होगा वो सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते माफिक पढ़े हुए हैं और बोल रहे हैं स्थापना पालना विनाश। परंतु स्थापना पहले, फिर विनाश, फिर पालना। आत्मा के लिए भी ऐसे कहेंगे। हाँ, पहले तो वो आत्मा कैसे नया गर्भ उसका तैयार होता है और नए गर्भ में वो प्रवेश करेगी, स्थापना हो गई नए गर्भ में, फिर पुराने शरीर का विनाश और फिर उस नए जो गर्भ में प्रवेश हुई आत्मा उसकी पालना। तो इसलिए ये भी है स्थापना विनाश पालना। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तोते माफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसीलिए कायदे मुजिब करेक्ट अक्षर बोलने चाहिए। अगर स्थापना पालना विनाश किया, विनाश बना खत्म, फिर तो खत्म हो गया। पर नहीं, स्थापना के बाद विनाश, क्योंकि स्थापना हो चुकी है, नया कलम लग चुका है, तो भले फिर पुराना गया तो नया कलम तो है ना, फिर उससे वृद्धि होगी। तो बाबा कहते स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा, ये बाबा का शरीर मुकर्रर है। तो सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे, श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ी है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, ये है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, अब बाबा और बताते हैं, कोई गरीब बच्चा है, धारणा बहुत अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है। अब वो मधुबन आना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी टिकट नहीं है, पैसे नहीं है टिकट खरीदे और मधुबन आए। तो बाबा कहेंगे परंतु गरीब है इसीलिए आकर मिल नहीं सकता है, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। हमारे विदेश के भी कई भाई बहनें ऐसे, भारत में भी होंगे, बहुत गरीब है लेकिन पैसा नहीं है, तो टीचर उनका पैसा खर्च करती है, उनको ले आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों खर्च करेंगे। तो इसलिए विदेश में भी है, कई ऐसे हैं बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर बड़ा ग्रुप होता है तो विदेश में तो ये है कि अगर टिकट लेते हैं बहुत ज़्यादा तो एक टिकट फ्री भी मिल जाती है, तो फिर उनको लेकर आते हैं ताकि उनको अपनी टिकट का पैसा न भी खर्च करना पड़े। तो ऐसे भी है। तो समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। हाँ, ये नहीं फिर उसका एडवांटेज ले, बाबा मैं गरीब हूँ मुझे टिकट दो, हाँ नहीं, हर एक अपना अपना खर्चा करे।
ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवास है ना, ऐसे तो बाप के बच्चे चाहिए। हाँ, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। ऐसे बाबा को बच्चे चाहिए। आजकल तो सब गरीब है, कौन होगा करोड़पति यहाँ बैठा हुआ? कोई भी नहीं। आजकल तो सब गरीब है। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो फिर चलो साहूकार का आ जाए। आजकल 10-20 करोड़ भी कुछ नहीं। अरब हो तब कहेंगे ये अरबपति, करोड़पति। तो 10-20 करोड़ हो तो साहूकार का आ जाए। बाबा ने समझाया है पदमपति, अरबपति, हाँ, ये वर्षा ले नहीं सकेंगे, वो अर्पण हो न सके, न बाबा अलाउ करेंगे। अगर वो चाहे भी ना मैं सब छोड़ दूं या ये सब बाबा को दूं, अर्पण हो जा, बाबा मना करेंगे। बाबा उनको अर्पण होने भी नहीं देंगे, न बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी है, बाबा को क्या पड़ी है जो अरबपति को समर्पण कराए? ये भी पक्का सौदागर है बाबा, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है, क्योंकि पाई पाई को सफल करना है, उनको उनका भाग्य बनना है। इसीलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो, तुम अरबपति हो, तुमको अपना नशा भी है तो संभालो अपने अरब, बाबा को नहीं चाहिए। तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को, अब ये भी राज है ना, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकेंड। और कोई ये बातें समझ न सके, क्या मतलब है इसका? बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। हाँ, ये बाबा कहते हैं टॉपिक में सारे सृष्टि चक्र का राज आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब तैयार करते हैं, कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं, है ना। भाषण लिखकर थोड़ा पॉइंट्स लिख के जाते हैं, कुछ बातें भूल जाती है तो फिर कागज से देखते हैं, फिर भाषण और आगे बढ़ाते हैं। कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है। बाबा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बच्चे कोई पढ़ के सुनाए, ओरली सुनाए, सब बुद्धि में धारण करे। चलो कोई कोई तो कागज रखते हैं, 2-4 ऐसी पॉइंट्स होती है, उसको देखना पड़ता, नहीं तो भूल जाते हैं। भाषण जब करते कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, कोई पढ़ करके नहीं भाषण करना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर देखेंगे। कोर्ट में ऐसा ही होता है ना, एक वकील आर्ग्यू करेगा, फिर दूसरे पक्ष का वकील फिर इसके ऊपर और दूसरा कानून बताएगा, तो ऐसे ही लड़ते रहते आपस में। तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहिब देखो फलाने लॉ बुक में ये लिखा है, वो फिर कहेंगे फलाने लॉ बुक में ये लिखा है, तो दोनों वकील आपस में ही लड़ेंगे। उनके पास बहुत पॉइंट्स रहती है। आप वकीलों के ऑफिस में जाकर देखो, किताबें, पूरा ऑफिस खाली किताबें ही किताबें। हमारे यहाँ भी है ना, हमारी लता बहन वकील है तो उनका ऑफिस देखेंगे, किताबें किताबें, कितनी कानून की किताबें हैं। तो बाबा कहते हैं इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है।
टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर ये पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी, पहले से तैयार होना चाहिए। ये तो अचानक करेंगे तो गड़बड़ होगी। ये भी नंबर वार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि आकर के भाषण करो। समझते हैं ये बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है। बाबा जगदीश भाई के लिए थे, उस समय तो जगदीश भाई थे और देश विदेश कितनी जगदीश भाई ने सेवा की है। भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे ये बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है। हाँ, मैं मुरली पढ़ रही थी, मूडी नहीं बनना है। मूडी होते ना, जगदीश भाई ने एक किताब लिखी है, 16 प्रकार के मूड होते हैं, कैसे कैसे मूड होते हैं, उसी अनुसार वैसे ही चेहरे बनते हैं। मूड अलग अलग, अभी हंस रहा, अभी रो रहा है, अभी नाराज हो रहा है, अभी गुस्सा कर रहा है, अभी ये कर रहा है, तो ये मूड्स बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मूडी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वो फिर सर्विस नहीं कर सकते। योगी के लिए क्या क्या कहते हैं, एक रस। योगी की स्थिति बदलती नहीं है, योगी माना सदा एक रस। तो इसीलिए एक रस अगर हम हैं हर परिस्थिति में, तब हम सच्चे योगी हैं। कभी मीठा कभी कैसा, वो फिर सर्विस नहीं कर सकते हैं। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, ये तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। हाँ, कैसे खुश करते हैं? भगवान आकर सबको खुश करते हैं। कैसे? सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला। जिसको शांति चाहिए चलो जाओ मुक्ति धाम में, जिसको सुख शांति दोनों चाहिए चलो स्वर्ग में, तो सबको राजी कर देते हैं। प्रेम का सागर, सुख का सागर। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। फिर बाबा कहते हैं सन शोज फादर, बाबा कितना मीठा है तो बच्चों को भी मीठा बनना है। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम तो लगता है, जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं। हाँ, यहाँ तो कोई सुस्त नहीं बैठा है, सब चुस्त है ना, क्योंकि ठंडी ठंडी में भी तो ऐसे तैयार हो के भाग भाग के आते हैं, तो सब चुस्त है। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। समझते हैं हम होशियार हैं। अब बाबा है, बाबा को तो अथॉरिटी है ना, बाबा बच्चों को तो कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सभी को राजी करना है। मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। हर एक देखिए अपने आप को, मैं कहीं मूडी दिमाग का नहीं हूँ तो हूँ तो नहीं, तो मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है।
हाँ, बाबा से पूछो, बाबा आपको बहुत अच्छी टचिंग देगा ज़रूर। बाबा के कमरे में जाओ और बाबा से बातें करो, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं, कई ऐसे शहरों में है, वो ऊंचाई पर ले जाते फिर कहते हैं अभी यहाँ सारा शहर देखो। शहर नीचे होता है पर पहाड़ पर ले जाकर दिखाते हैं सारा शहर देखो। तो जैसे कोई देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। अब हमारा टॉप पॉइंट कौन सा है? तो ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। चक्र में भी संगम का है, बिल्कुल ऊपर। तो ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल तो आप सभी को बता ही दिया था, हमारी अति स्नेही, अति प्यारी, अति मीठी प्रतिभा बहन, जिन्होंने परसों रात को शरीर छोड़ा और आज उनका अंतिम संस्कार करेंगे। उनके पार्थिव देह का उनके रिश्तेदार भी आ गए हैं और सेंटर की बहनें भी आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने कांदीवली मुंबई में ज्ञान लिया था। तो हमारी दिव्या बहन और भी जो वहाँ की बहनें हैं वो भी आई है, उनके लौकिक रिश्तेदार भी आए हैं। तो आज सुबह पहले तो हॉस्पिटल में रखा है, तो हॉस्पिटल से ज्ञान सरोवर ले जाएंगे और फिर ज्ञान सरोवर से यहाँ ले आएंगे। 9:30 बजे उनके पार्थिव देह को यहाँ लाया जाएगा और फिर यहाँ 4 धाम की यात्रा भी कराएंगे और फिर म्यूज़ियम में ले जाएंगे, क्योंकि म्यूज़ियम में उन्होंने 50 साल सेवा की। आप सोचो कैसे दादी जी ने उनको रखा और इतनी प्यार से उसने सेवा की। कितने सेवा केंद्र म्यूज़ियम के कारण खुले। म्यूज़ियम में आए और उन्होंने कैसे अपने अपने देश में, अपने अपने शहर में, भारत में भी सेवा केंद्र खोले। तो वो जब भी आते हैं तो म्यूज़ियम ज़रूर जाते, क्योंकि उनका अलौकिक जन्म म्यूज़ियम में हुआ। तो प्रतिभा बहन ने बहुत सेवाएं की है, हड्डी हड्डी में सेवा भरी हुई थी उनके। तो नीचे शांतिवन से भी कईयों के फ़ोन आए और व्हाट्सएप भी आया, वॉइस मेल आया कल से रात से कि मेरी भी पुष्प आप चढ़ा देना हमारी तरफ से। तो हम सब ज़रूर उस आत्मा को इतना स्नेह से याद करते हैं। तो आज उनके बॉडी को यहाँ ले आएंगे और फिर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ ही शमशान घाट में ले जाएंगे। ओम शांति।